अपना वार्ड 38 संजय कॉलोनी के बराबर में अर्थला नाम से एक वार्ड आता है, क्योंकि अर्थला में 2 वार्ड हैं, इसमें से 38 अर्थला से अपनी दावेदारी है। तो आप ये कौन सा वार्ड है, सामान्य है या ओबीसी वार्ड है? इस बार नगर निकाय की सूची के अनुसार जो आरक्षण की श्रेणी में जो आया है, तो अपना वार्ड 38 जो है सामान्य श्रेणी में आया है, क्योंकि चक्रानुपात के तहत ये आरक्षण हमें जो प्राप्त हुआ है, ऐसा 25-23 वर्षों में पहली बार हुआ है जब से नगर निगम बना है। और ये वार्ड जब से बना है, वार्ड 38 आज तक कभी सामान्य नहीं आया। ये पहली बार है कि इसमें सामान्य का आरक्षण आया है, तो इसलिए सामान्य सीट पर सामान्य कैंडिडेट के नाते मैंने अपनी दावेदारी पार्टी आला कमान से, पार्टी से अपनी दावेदारी के लिए इस बार वार्ड 38 में दावेदारी पेश की है। तो पार्टी का आला कमान से क्या अपील करना चाहते हैं? पार्टी में काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी नेतृत्व और संगठन से हमेशा यही पुकार रही है, हमारी यही मांग रही है कि जो आरक्षण का क्रम है, आरक्षण के अनुसार टिकट का सही चयन हो, क्योंकि गाज़ियाबाद एक ऐसी सीट है जो जिस पर सभी प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की एक, क्योंकि हॉट सीट के रूप में जाना जाता है गाज़ियाबाद को, एक शहर के नाते, बड़े शहर के नाते देखा जाता है। तो यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर पूरे प्रदेश के युवाओं की, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की नज़र होती है। तो उसी नज़र के तहत हमारी पार्टी आला कमान से यही मांग है कि हमेशा से पार्टी आला कमान जो अपने नियमों पे खड़ी रही है, और हम पार्टी और संगठन के प्रति जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, उसके नाते हम लोग बस पार्टी से यही एक मांग करते हैं कि आरक्षण का क्रम यदि लागू करा गया है, तो आरक्षण के अनुसार ही टिकटों का चयन हो। यदि सामान्य कैंडिडेट सामान्य सीट पर मांग रहा है, तो प्रायोरिटी के तौर पे, प्राथमिकता के तौर पे सामान्य प्रत्याशी पर ही पार्टी आला कमान को ध्यान देना चाहिए। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा देखने को मिला है कि वार्ड 38 में कई ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों ने भी अपील की है, आवेदन किया हुआ है पार्टी में टिकट के लिए। ठीक है, आवेदन का अधिकार सबको है, टिकट मांगने का भी अधिकार सबको है, पर क्योंकि पहली बार सामान्य आई है और आज तक भाजपा का कभी इस सीट पर ये रिकॉर्ड है कि कोई चुनाव भाजपा आज तक यहाँ जीत नहीं पाई। यदि पार्टी आला कमान, पार्टी नेतृत्व, महानगर संगठन, प्रदेश संगठन, क्षेत्र संगठन और राष्ट्र संगठन ये विश्वास जताता है हम जैसे कार्यकर्ताओं पर कि एक मौका यदि सामान्य सीट के नाते इस सामान्य उम्मीदवार को मिलता है, तो ये मैं सुनिश्चित कराता हूँ पार्टी संगठन को कि इस बार ये रिकॉर्ड जो पिछले 25 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है कि भाजपा कभी इस वार्ड में जीती नहीं है, इस बार आपको रिकॉर्ड मतों से जीत के ये वार्ड आपको देंगे। क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याएं, क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, अपना पुराने गांव अर्थला के नाम से मशहूर है ये, और इसलिए यहाँ चैलेंजिंग जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ शहर भर की, पूरे मतलब प्रदेश भर की, आसपास के और राज्यों की आबादी निवास करती है यहाँ, काफ़ी बड़ी संख्या जो है यहाँ बाहर के लोगों की निवास करती है। तो उनकी मुख्यतः जो समस्याएं होती हैं, नगर निगम और इससे संबंधित जो समस्याएं ज़्यादातर साफ़ सफाई और कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का, एक अस्पताल की मांग, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि पूरे इस परिक्षेत्र में, साहिबाबाद विधानसभा परिक्षेत्र में, ये ऐसा क्षेत्र है अर्थला जो अकेले इतनी बड़ी आबादी को कवर अप करता है, जिसकी संख्या जो है यहाँ, अगर आप अनुमानित देखेंगे तो रजिस्टर्ड वोटर जो 50,000 के आसपास यहाँ रजिस्टर्ड वोटर जो वोटर लिस्टों में हैं, दोनों वार्डों में निवास करता है। तो यानी कि अगर आप वैसे देखें, नॉन रजिस्टर्ड और बच्चे, इस प्रकार की आबादी 1 लाख से ऊपर आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो चैलेंज ज़्यादा है, चैलेंज ज़्यादा है तो काम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोई ऐसा परिपक्व या कोई ऐसा मजबूत चेहरा पार्टी उम्मीदवार के रूप में यहाँ मैदान पर आएगा, तो उसको काम करने में और पार्टी से काम करवाने में, पार्टी नेतृत्व के संगठन को मूलभूत आकार देने में बहुत सफलता प्राप्त होगी आगे चल के। अच्छा तो भाई, कितने वर्षों से आप बीजेपी पार्टी में कार्यरत हैं? मैं किन किन पदों पर रहे हैं? मुझे एक दशक से ऊपर हो गया, लगभग 2 दशक होने को आने वाले हैं, कि जिन पर मुझे पार्टी संगठन पे काम करते करते इतना वक्त हो गया, क्योंकि मैं संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा हूँ। मैंने संघ में भी, मैंने विद्यार्थी परिषद में भी, छात्र संगठन में और भाजपा के अनन्य पदों पर काम करा है। और पूर्व में मैं भी भारतीय जनता पार्टी से विस्तारक के नाते 2022 का सहारनपुर ज़िले का चुनाव भी देख रहा था।
तो वहाँ भी एक लंबा समय विस्तारक के नाते मैंने बिताया है। तो बहुत अनुभव मुझे प्राप्त हुआ पार्टी में काम करने से, पार्टी के माध्यम से। ये पार्टी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। तो ये बताइए, आपकी पार्टी में सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर कई बार ओबीसी को टिकट दिया गया बिल्कुल है। और यहाँ ऐसे टिकट कई हैं, आप जानते हैं, वसुंधरा क्षेत्र है, वहाँ पे भी टिकट मिला ओबीसी को, गुर्जर समाज में उन्हें टिकट दिया गया। तो क्या कहना है, आपका भी यहाँ पे दावेदार बैकवर्ड है, नहीं, मैं आप भी हैं यहाँ पे दावेदार। आपकी बात को मैं निश्चित रूप से बड़ा करूँगा, पर उसमें एक थोड़ा-सा करेक्शन ये है कि हमारी सीट पर, सामान्य सीट पर नहीं ऐसा हुआ, पर अन्य कई सीटों पे ऐसा हुआ है विधानसभा और पूरे ज़िले की दृष्टि से अगर आप देखेंगे नगर निगम चुनाव में, तो कई जगह अन्य पार्टियाँ जो हैं आरक्षण के अधिकार का हनन करती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में अभी ये अधिकार सुरक्षित है। बहुत बड़ी संख्या में ये ऐसा होता नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी में सामान्य उम्मीदवार नहीं होता, जिस सीट पर सामान्य उम्मीदवार की कमी होती है या वहाँ उनके वोट बैंक में कोई कमी होती है, तो वहाँ पर एक विकल्प के तौर पे ओबीसी कैंडिडेट को उतारा जाता है। पर सामान्यतः आरक्षण का हनन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए जो आपने कहा वो बात ठीक भी है और जो अनुचित है वो मैंने करेक्ट कर दिया। अगर ये भी बताइए कि पार्टी में अभी कुछ ही दिनों से या वर्षों से, 2-1 सालों से कार्यकर्ता ज्वाइन किया है और फिर वो दावेदारी भी कर रहे हैं। आप इतने वर्षों से पुराने होने के बावजूद भी दावेदारी की है आपने, लेकिन पार्टी संगठन क्या किस ओर देगा? निश्चित रूप से पार्टी के पुराने सिपाही होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है अपनी पार्टी, अपने नेतृत्व, अपने संगठन और अपने पूरे की पूरी कार्यकर्ताओं की उस लॉबी पर पूरा का पूरा विश्वास है कि एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ जो भी नेतृत्व बैठा है आज शीर्ष पदों पर भी, वो भी कभी ना कभी कार्यकर्ता ही रहे हैं। कोई किसी के घर से इस प्रकार से जैसे अनन्य परंपरा दूसरी पार्टियों में चलती आ रही है उस प्रकार से राजतंत्र का राज इस पार्टी में नहीं है। तो सब कार्यकर्ता हैं तो दूसरे कार्यकर्ता की पीड़ा को समझते हैं, तो इसलिए कार्यकर्ता का हनन तो यहाँ नहीं है और कार्यकर्ता के नाते ही मुझे भी ये पूरी उम्मीद है कि मुझे भी अवसर ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी टिकट के लिए दावेदारी की थी। किसी कारण से शायद पार्टी नेतृत्व को मैं शायद नहीं उनके मापदंड पर खरा उतर पाया। इस बार मेरा दोबारा से प्रयास है, क्योंकि सीट सामान्य है तो मेरा अधिकार भी बनता है पार्टी के एक निश्चित कार्यकर्ता होने के नाते कि मुझे मांगना चाहिए और मेरा हक भी बनता है और ये हक पार्टी नेतृत्व को समझना भी चाहिए। कार्यकर्ता जब मांग करने पर उतर आता है तो वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पार्टी को एक आह्वान के रूप में नेतृत्व को ये चिता रहा है कि आपको शायद अब कार्यकर्ताओं की मांग का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जब पार्टी ज्वाइन किए थे, उन्होंने गरीबों का शोषण किया है, वो काफी आज समाज में उनकी स्थिति सही नहीं है, लेकिन उनके घर में भी आज भी कई वोटर समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, उनके पिता भी हैं, वो अपने पिता का वोट भी नहीं ले पाएंगे, क्या मानना है? आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है अनन्य पार्टियों से जो है आज सत्ता की पार्टी है, आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रत्येक गरीब, पिछड़े, मजबूर सबकी आवाज़ के रूप में जो ये पार्टी और सरकार बाबा जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चल रही है, तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता जो अन्य पार्टियों से हैं, उनका आने का उद्देश्य जो है वो सेवा होना चाहिए। उनका यहाँ बहुत स्वागत है अगर वो सेवा के उद्देश्य से आते हैं। यदि 1% उनके भाव में कमी आती है, उनकी सेवा में कमी आती है, उनकी मनोदशा में कमी आती है, उनके मन में भ्रष्टाचार आता है, उनके जी में गुंडा राज आता है, वो आज भी अवैध वसूली और ऐसे खनन और पता नहीं कितनी चीज़ों को लेके आज भी वो इस पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। ये पार्टी 1% से भी नीचे आप आ जाओ उसके भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। ना तो इस पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह है, ना आगे होगी। यदि कोई गलती से यहाँ रुका हुआ है और शायद वो उसने कुछ उछल कूद नहीं करी है, पार्टी में सेवा भाव से टिका हुआ है, तो वो टिका रहेगा। पर पार्टी नेतृत्व को ये विचार करना चाहिए कि यदि परिवार पूरा का पूरा ऐसा हो कि उसकी पृष्ठभूमि कहीं और जुड़ी हो, किसी अन्य पार्टी से जुड़ी हो और उस परिवार का एक अंश भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गया हो, तो उस अंश के अंदर या तो देश प्रेम है या तो भारत माता की जय का सच्चा भाव है, तो वो टिका रहेगा, नहीं तो कुछ दिनों में वो चला जाएगा। और पार्टी नेतृत्व को ऐसे लोगों को समय रहते भांप लेना चाहिए, नहीं तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ जो है वो निम्न स्तर से
या निचले स्तर के हमारे जो हम जैसे सिपाही और पार्टी को कार्यकर्ता हैं। बदनाम होने से हाँ, बस बचाने उसी चिंता के भय के कारण ये कार्यकर्ता की एक आवाज़ है कि पार्टी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। संगठन से क्या अपील करते हैं? संगठन से एक ही अपील है सारे कार्यकर्ताओं के नाते, ये मेरी व्यक्तिगत अपील नहीं है, ये मेरी अपील सारे कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं, क्योंकि मैंने बाहर क्षेत्रों में भी काम करा है, तो मुझे बाहर क्षेत्रों के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मैंने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ ज़मीनी स्तर पर काम किया। तो एक ही अपील पार्टी संगठन से कि अपने निचले स्तर के वोट बैंक, अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता और हम जैसे निचले स्तर के जो मेरे जैसे अनन्य बहुत सारे लाखों करोड़ों में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर थोड़ा सा पार्टी नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए। टिकट का फैसला बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, टिकट का फैसला ग्राउंड पे आके रिपोर्ट लेके होना चाहिए।